चलिए अब चलते हैं 19 के प्रश्न संख्या 7 पर। 7 देखिए 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 7 नंबर में 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए पहले अब इसको बनाते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या आगे क्या करना है। चलिए देखिए अब कुछ नहीं, जो मान है आप इसमें रखते जाइए। बताइए 10 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस 4 कॉस 45 का मान भी आप जानते हैं 1/√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है। प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। आप बताइए सेक के बारे में आप जानते हैं कि सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान 2/√3। तब इसको क्या लिखेंगे 3 गुना 2/√3 और इसका स्क्वायर प्लस 5 कॉस 90 डिग्री, तो 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो कॉस 90 के बारे में आप जानते हैं कि कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 का स्क्वायर कर दीजिए। आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 गुना ये रूट स्क्वायर से भाग जाता है तो 1/2 प्लस 3 गुना ये 2 दूना 4 और ये जो आपका √3 है ये हो जाएगा 3, अब प्लस में ये हो जाएगा 0। आगे बढ़ाइए, ये हो गया आपका 3 प्लस 2 दूना 4 और 3 से 3 खत्म, तो 3 यहां पर बच गया आपका 2, अब प्लस में ये बच गया 4 प्लस में 0, यानी कि 4 2 6 3 9। ये है आपके 19 के 7 नंबर के प्रश्न का उत्तर। चलिए अब है अगले प्रश्न की बारी और अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर का प्रश्न कहता है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री -3 cos स्क्वायर 60 डिग्री -3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब इसको कीजिए जैसे सभी प्रश्न का हम लोग करते आए हैं। हम लोग क्या करेंगे, जैसा है वैसा मान सबका रखते जाएंगे। बताइए 2 sin 30 का मान आप जानते हैं 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू 10 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है और स्क्वायर नहीं है, 8 नंबर नहीं, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलिए √3 माइनस ये क्या हो जाएगा 3 cos 60 का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। सेक 30 के बारे में आप जानते हैं cos 30 का उल्टा, तो 2/√3 का ये हो जाएगा स्क्वायर। आगे बढ़ाइए 2 गुना 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3, ये हो गया आपका। अब बताइए 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 दूना 4 खत्म, ये क्या बच गया आपका। बताइए ऊपर में √3 बट्टे में 2 और माइनस में 1, ये आपका है इस प्रश्न का अभी तक का। लेकिन आपका उत्तर √3/2 -1 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो बताइए, इसके बच्चे में कुछ नहीं तो 1 हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √3, अब माइनस में 1 दूना 2, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं करना तो याद रखा कीजिए कि अगर ऐसा आए तो हमारा काम है कि हम एलसीएम लेके कर लें। उत्तर आपका ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9, 8वां है, 9 की ओर डिवाइडर डाल देते हैं। 9
9 कहता है देखिए 4 इंटू साइन का पावर 4 30 डिग्री, साइन का पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस का पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इतना तक हो गया। अब हम इसको बनाते हैं। ये देखिए पहला जो स्टेप है इसमें पावर 4 दिया हुआ है, तो इसको देख के कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे हम लोग पावर 2 का करते हैं वैसे ही हम लोग पावर 4 का भी करेंगे। आगे बढ़िए, देखिए ये क्या है 4। आप जानते हैं इस 4 का कोई काम अभी हम नहीं कर सकते हैं। कारण हम लोग पढ़े हैं कि बोर्ड मास के नियम में कि पहले ब्रैकेट का काम होता है उसके बाद बाहर का काम होता है। चलिए हम लोग ब्रैकेट का काम करना शुरू करते हैं पहले। तो बताइए साइन 30 का मान आप जानते हैं कि साइन 30 का मान होता है 1/2 का पावर 4। अब कॉस 60 का मान आप जानते हैं 1/2 का पावर 4 है तो पावर 4 दे दीजिए माइनस 3 कॉस 45 के बारे में आप जानते हैं कि कॉस 45 का वैल्यू होता है √2 इसका स्क्वायर और माइनस 2 साइन 45 का भी आप जानते हैं 1/√2 तो इसका भी स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ने के लिए ये 4, ये बताइए आपका क्या हो जाएगा। एक बार में 1/2 को 4, एक को तो कोई अंतर ही नहीं हुआ 1 पर, उसको तो छोड़ ही दीजिए, बच गया 2, 2 का 4 में पढ़िए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो 1/16 प्लस ये 1 और यहाँ पर फिर 1/16 माइनस 3। आगे बढ़िए इसका क्या हो जाएगा ये 1/2 अब माइनस 2 गुना 1/2, 2 से ये खत्म। आगे बढ़ाइए 4, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 16, 16 तक 1 प्लस 1। अब यहाँ पर 3 माइनस में आगे बढ़ाइए तो बताइए ये क्या होगा आपका 1/2 और माइनस में ये 1। आगे बढ़ाइए ये 4, अब कोष्ठ हटा दीजिए ये 2/16 अब माइनस आप यहां पर चलिए ये 3 ये अगर आप इस दोनों का एलसीएम देते थे 1 इसका माइनस 2 इसके बट्टे में कुछ नहीं था 1 तो ठीक 1 दूना 2 और 2 1 2 माइनस 2। आगे बढ़ाइए ये बताइए आप 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 ये हुआ 1/2 माइनस में 3 यहां पर बच जाएगा माइनस में 1/2। आगे बढ़िए 1/2 ये क्या है माइनस माइनस प्लस 3/2। आगे हम लोग बढ़ेंगे एलसीएम ले लेंगे 2, ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस 3। फिर इससे आगे बढ़ेंगे 4/2 2 बार में खत्म 2 दूनी 4 ये यहीं पर लिखिए 2 दूनी 4 तो ये हुआ आपके प्रश्न संख्या 9 का उत्तर। अब चलिए बोर्ड पर तो भी जगह है नहीं तो फिलहाल आप लोग इतना पहले उतारिए, फोटोकॉपी कीजिए, छापिए, फिर हम लोग अब इसमें 2 और प्रश्न बचे हुए हैं 10 और 11 जिसका मैं फटाफट समाधान करता हूं, पहले आप इतना छापिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19 के 2 प्रश्न बचे हुए हैं 10 और 11, तो हम लोग पहले 10 नंबर पर चलते हैं। देखिए 10 नंबर कहता है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसको बनाइए, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न संख्या का एक आखिरी प्रश्न बचेगा 11 उसको बनाएंगे। आइए tan 45 के बारे में आप जानते हैं 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, सेक 60 बात वही है कि सेक होता है कॉस का उल्टा, सेक 60 तो कॉस 60 का 1/2 तो सेक 60 का सीधा 2, इसको स्क्वायर कर दीजिए माइनस कॉट 30। आप जानते हैं कि tan 30 का उल्टा होता है कॉट 30 तो tan 30 का 1/√3 तो कॉट 30 का क्या हो जाएगा सीधा √3, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोसेक 30, कोसेक के बारे में भी आप जानते हैं क्या होता है साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2 तो कोसेक 30 सीधा 2। बढ़ाइए आगे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4
-3 प्लस 2 दूनी 4। आगे बढ़ाइए इसको, 4 1 5 माइनस, ये बताइए 4 1 5 इधर 5 4 सबको इकट्ठा कर दीजिए, देखिए प्लस में है 4 1 5 और ये 1 4, तो 5 4 9 में से इस 3 को घटा दीजिए, क्या बचेगा 6। तो ये है आपके 19 के 10 नंबर का उत्तर। अब चलिए एक बच गया है 11 नंबर, उसको बनाते हैं। 11 नंबर आ जाएगा इतना में। चलिए क्या है, 4 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 4 बाई 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। बनाइए, पहले डिवाइडर डाल दीजिए ताकि इधर का उधर, उधर का इधर ना हो। चलिए आगे बनाते हैं हम लोग पहले इसको। 4, आप tan 60 के बारे में जानते हैं कि tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 1, और कॉस स्क्वायर यानी कि स्क्वायर को हटाइए, आप 30 के बारे में जानते हैं कि कॉस 30 का होता है √3/2 इसका स्क्वायर। साइन 45 के बारे में जानते हैं 1/√2 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे हम इसको, बताइए ये 4/3, 3 या 9, 9 का वर्गमूल 3 प्लस ये हो जाएगा 1/3/4, अब माइनस में ये 1/2, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा। आप जानते हैं कि 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1/2। आगे बढ़ाइए, लघुत्तम ले लीजिए, 3 दूना 6 होगा, दोनों का लघुत्तम 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 तो 4 दूना 8 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा आपका 3। आगे बढ़ाइए, 8 8 16, 16 माइनस 3/6। आगे बढ़ाइए, ये क्या हो जाएगा 13/6। इसी को आप पूर्णांक यानी फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 6 दूनी 12 यानी कि ये 2 पूर्णांक 1/6। ये है आपके प्रश्न संख्या 11 का उत्तर। और इसी के साथ आपके प्रश्न संख्या 19 में जो 11 प्रश्न थे वो सभी खत्म हो गए हैं। तो अगले क्लास में हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे।